तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th संस्कृत का अध्याय 12 जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। ठीक है स्टूडेंट, कर्णस्य दानवीरता के मैं आप लोगों को टोटल 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप ये 35 के 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 2026 में जो आप लोगों का एग्जाम होगा ना स्टूडेंट, उसमें आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देख सकते हैं स्टूडेंट, हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न है कर्णस्य दानवीरता पाठ में अविवाह किसकी युक्ति है। बोलिए स्टूडेंट, ये जो शब्द है ना अविवाह, ये जो उक्ति है ये किसकी युक्ति है। बोलिए, शक्र की युक्ति है, कर्ण की युक्ति है, शल्य की युक्ति है या फिर अर्जुन की युक्ति है। ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे ये जो है ना स्टूडेंट, ये जो युक्ति है ये शक्र की युक्ति है। ठीक है, 2024 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है वाजीन शब्द का अर्थ है। वाजीन शब्द का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। घोड़ा होता है, हाथी होता है, गाय होता है या फिर राक्षस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट घोड़ा होता है। क्या होता है, वाजीन शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो घोड़ा होता है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए क्या है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ये जो है ना स्टूडेंट, ये जो पाठ है कर्णस्य दानवीरता, पूछ रहा है कि ये किस ग्रंथ से संकलित है मेरे प्यारे बच्चों। बोलिए किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये कर्णभार रूपक से संग्रहित है। किससे संग्रहित है, कर्णभार रूपक से क्या है, ग्रंथ से संकलित है। याद रखेंगे आप लोग, ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है, हो सकता है कि 2026 में ये प्रश्न बन जाए। ठीक है, कोई भी प्रश्न कभी भी पूछ सकता है। हालांकि आपको पता है कि मैं जितना भी प्रश्न करवाता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करवाता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला प्रश्न भी 2018 और 24 में पूछा गया है। ठीक है, फिर 5वां नंबर का प्रश्न 2020 में, 6 नंबर का प्रश्न 2022 और 23 में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। और कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कर्णस्य दानवीरता पाठ कुत्रः संकलितः। कर्णस्य दानवीरता पाठ है स्टूडेंट, ये जो है ये कहाँ संकलित है, वही है कुत्र संकलितः। बोलिए बोलिए ये क्या है, पुराणात में यानी कि पुराण में, या फिर महाभारतात, कर्णभार में, रामायणात, हितोपदेश में। वही है कि ये जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है ये कहाँ से संकलित है, पुराणों से संकलित है, रामायण से संकलित है, हितोपदेश से संकलित है या फिर महाभारत से संकलित है। ठीक है, तो ये जो है ना स्टूडेंट ये कहाँ से संकलित है, तो महाभारत से संकलित है। ठीक है, कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है ये महाभारत से संकलित है, याद रखिएगा। 5वां नंबर का प्रश्न है कि दानवीर कौन था मेरे प्यारे बच्चों, तो दानवीर कौन था, कर्ण जो था ना ये काफ़ी दानवीर था और यही दान देने की वजह से ये मारे गए हैं। ठीक है, अगर ये दान के तौर पर ये अपना कवच और कुंडल नहीं देता तो इसका मृत्यु नहीं होता। ठीक है, इसलिए दानी उतना ही बनना चाहिए जितना हो सके। ठीक है, ये नहीं कि दान करने के चक्कर में आप गरीब बन जाए। ठीक है, हालांकि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हम लोगों को दान करना चाहिए, लेकिन वैसा भी दान नहीं कीजिए जिससे क्या हो आप गरीब बन जाए। आपको पता होगा कि कर्ण के पास एक कवच और कुंडल था और जब तक इसके पास ये कवच और कुंडल रहता ना स्टूडेंट, कर्ण को कोई माई का लाल पृथ्वी का इसे हरा नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन षड्यंत्र के माध्यम से, चाल के माध्यम से ये कर्ण जो है कि फंस गया और ये जो है कि अपना कवच और कुंडल दे दिया, क्योंकि ये बहुत बड़े दानी थे। इसका कहना था कि कोई भी अगर हमसे कोई चीज़ मांगेगा तो मैं उसे नाराज़ नहीं करूँगा, इसलिए वो अंत में जो है ना अपना कवच कुंडल ही दे देते हैं और जो है कि फिर ये मारे जाते हैं। समझ में आ गया ना, क्योंकि जब तक इसके पास कवच कुंडल रहता इसे कोई भी भेद नहीं सकता था। ठीक है, 5 नंबर का समझ में आ गया कि दानवीर कौन था, तो कर्ण जो था स्टूडेंट वो दानवीर था। क्या था, वो दानवीर था। अगला है 6 नंबर का कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा, तो वो सर्वप्रथम जो है ना शक्र को क्या देना चाहा, तो वो सबसे पहले वो गाय देने को कहा। ठीक है कि मैं आपको गाय देता हूँ, लेकिन वो बोला नहीं चाहिए। ठीक है, फिर वो बोला घोड़ा देता हूँ नहीं चाहिए, हाथी देता हूँ नहीं चाहिए, सोना देता हूँ नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि उसका ध्यान शक्र का जो है ना ध्यान था उसका किस पर, कवच और कुंडल पर। अगर आप लोग ये कहानी पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। 7वां है कि महतराम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, यह युक्ति किसकी है, तो शक्र की युक्ति है। किसकी युक्ति है, शक्र की युक्ति है। 8वां है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में न ददत्त व्यम न ददत्त
व्यम है ना, यहाँ नो दातव्यम, ठीक है, नो दातव्यम, नो दातव्यम किसकी युक्ति है, पूछ रहा है। ये जो युक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसकी युक्ति है, तो ये युक्ति है स्टूडेंट शल्य की युक्ति है, ठीक है, किसकी युक्ति है, शल्य की युक्ति है। आगे है कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है मेरे प्यारे बच्चों, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, तो शक्र जो है ब्राह्मण के वेश में प्रवेश करके और उससे जो है कि भिक्षा मांगने लगता है, किससे, तो कर्ण से। समझ में आया ना। चलिए आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पर है 10 नंबर का कि कर्ण किस देश का राजा था। बोलिए कर्ण जो था स्टूडेंट वो किस देश का राजा था, तो वो जो था ना स्टूडेंट कर्ण वो अंग देश के राजा थे। कर्ण कहाँ के राजा थे, तो कर्ण जो था अंग देश के राजा थे। चलिए अगला देखिए कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया था, इंद्र आया था मेरे प्यारे बच्चों। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया था, इंद्र मांगने आया था। और यही इंद्र बार बार कहता था नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोगों का 12 नंबर का कि शक्र ने कर्ण से, ठीक है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, छल पूर्वक क्या ले लिया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं। जो ये शक्र था ना ये कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था, कवच कुंडल ले लिया था, ठीक है, या फिर धनुष बांध लिया था, कवच कुंडल क्या ले लिया था, बोलिए। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवच भी ले लिया था और कुंडल भी ले लिया था, ठीक है। ये जो शक्र था छल पूर्वक क्या ले लिया था, कवच भी ले लिया था और कुंडल भी ले लिया था, ठीक है। 13 नंबर का देखिए क्या है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया, साधु के रूप में आया, याचक के रूप में आया, दाता के रूप में आया या फिर ब्राह्मण के रूप में आया था, तो ब्राह्मण के रूप में आया था, ठीक है। जो इंद्र था ना वो कर्ण के समक्ष ब्राह्मण के रूप में आया और मांगने लगा दान, ठीक है। दान के तौर पर उसे तो कवच और कुंडल चाहिए था, इसीलिए वो गाय, सोना, जमीन कुछ भी नहीं लिया। चलिए 14 नंबर का देखिए क्या है, आप लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट कि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है कि भवंत महामेव नमस्कारोमि किसका कथन है, ये जो कथन है ना स्टूडेंट ये किसका कथन है, तो ये कर्ण का कथन है। किसका कथन है मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण का कथन है। ये प्रश्न पूछा गया 2021 में और 25 में, ठीक है। अगला है कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, फर्स्ट बार तो गाय देना चाहा स्टूडेंट और चौथी बार क्या देना चाहा, बोलिए चौथी बार क्या देना चाहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोना देना चाहा। मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा स्टूडेंट कि दूसरी बार कर्ण क्या देना चाहा, दूसरी बार आप लोग कमेंट में बताइए। पहला बार देना चाहा क्या, तो गाय, और चौथा बार क्या देना चाहा, सोना। लेकिन आप लोग ये बताएंगे कि दूसरी बार क्या देना चाहा, ठीक है, शक्र को क्या देना चाहा कर्ण जो कि शक्र नहीं लिया, आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कहानी पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, ठीक है। 16 नंबर का है नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा, किसने बार बार कहा, नेच्छामी नेच्छामी मेरे प्यारे बच्चों किसने बार बार कहा था, तो ये शक्र ने कहा था बार बार, ठीक है, नेच्छामी नेच्छामी। अगला देखिए 17 नंबर का क्या है, इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, क्या ले लिया था स्टूडेंट, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, अच्छा छल क्यों किया, क्या ले लिया था। अगर ये प्रश्न बनेगा कि इंद्र ने छल पूर्वक क्या ले लिया, तो कवच और कुंडल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रश्न है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, क्यों किया, तो अर्जुन की सहायता के लिए किया, ठीक है, अर्जुन की सहायता के लिए किया था। क्योंकि ये जो था ना स्टूडेंट कौन, कर्ण, कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था, ठीक है, कर्ण को कोई मार नहीं सकता था और जब तक ये कर्ण मरता नहीं तब तक ये पांडवों की जीत नहीं होती। इसलिए जो है कि छल पूर्वक उससे पहले कवच और कुंडल लिया गया था और उसके बाद उसे मार दिया गया। इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट छल बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है, छल से हमेशा बच के रहना है। अब 18 नंबर का प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये कितना बार पूछा गया है। यह प्रश्न 2018 में, 21 में, 22 में, 23 में, 25 में पूछा गया है और हो सकता है कि इस बार भी पूछ ले, क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए बताएंगे आप लोग कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। मैं आप लोगों को ऑप्शन चलिए दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो ऑप्शन है ना बताइए कौन थे। कालिदास थे, महर्षि व्यास थे, या फिर भवभूति थे, या फिर महाकवि भास थे।
क्या आप बता सकते हैं कि 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी महाकवि भास थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? महाकवि भास। अगला है 19 नंबर का कि अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज मेरे प्यारे बच्चों किसे कहा गया है? तो अंगराज कर्ण को कहा गया है। अंगराज किसे कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों? कर्ण को कहा गया है। ठीक है, कि वो अंग के जो थे ना राजा थे। ठीक है स्टूडेंट, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी के 1 से लेकर 11 अध्याय तक का संस्कृत का सभी ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया हूँ। आप लोग एक एक करके हर एक को पढ़ लीजिए। ठीक है, एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग जब वीडियो देख के तैयारी करते हैं ना तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, और आपको वो लंबा समय तक तैयारी भी रहता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग वीडियो देखिए और एक एक करके हर एक चीज़ को पढ़िए। उसके बाद आप लोग बुक से भी पढ़ लीजिएगा एक बार। समझ में आए ना मेरे प्यारे बच्चों? अगला देखिए क्या है, शक्र किसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों? शक्र किसका नाम है? तो इंद्र का शक्र नाम है, क्योंकि यही ना जो है कि ब्राह्मण का वेश लेके गया था कर्ण से क्या लेने के लिए? कवच और कुंडल। समझ में आया क्या? बिल्कुल आया होगा। अगला देखिए, कर्ण से दानवीरता पाठ में ददातु ददातु किसका कथन है? ददातु ददातु मेरे प्यारे बच्चों किसका कथन है? क्या आप बता सकते हैं कि कर्ण से दानवीरता पाठ में ददातु ददातु किसका कथन है? बोलिए, कर्ण का कथन है, शल्य का कथन है, शक्र का कथन है, या फिर कवि का कथन है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, शक्र का। समझ में आया ना? अगला है 22 का कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? कर्ण जो था वो किसके पक्ष से युद्ध करता था? पांडव के पक्ष से, कौरवों के पक्ष से, अपने पक्ष से, या किसी के पक्ष से नहीं तो वो कौरव के पक्ष से युद्ध करते थे। पूछेगा कौरव कितने भाई थे? तो 100 भाई थे। याद रखिएगा, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो कौरव के पक्ष से। ठीक है, अगर आप इसका पूरा डिटेल पढ़िएगा ना कि आखिर क्यों कौरव के पक्ष से युद्ध करता था तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बचपन से ही कर्ण को कौरव पक्ष ने ही उसे पाला पोसा और उसे बड़ा किया था, इसीलिए वो जो है कि हमेशा कौरव के पक्ष से ही लड़े थे। ठीक है, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ये चैप्टर काफ़ी मज़ा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 22 नंबर का देख लिए ना। चलिए 22 नंबर को हम लोग तो क्लियर कर लिए। अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना तो दिल को सुकून मिलता है और मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेके आऊँ, क्योंकि जब आप लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट सब पढ़ते हैं अच्छा से। ठीक है, 22 का देख लिए ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है कि वारणः पद का अर्थ है। बोलिए स्टूडेंट, वारणः पद का अर्थ क्या है? घोड़ा है, हाथी है, गाय है, या फिर राक्षस है? तो यहाँ देखिए क्या है, वारणः क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वारणः। तो वारणः शब्द का अर्थ होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। याद रखेंगे ना। चलिए 24 का देखिए क्या है कि शरीर के कष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो संपत्ति का नाश नहीं होता है। ठीक है, शरीर के कष्ट, आपका जब शरीर में कष्ट होगा तो क्या आपका संपत्ति का नाश होगा? नहीं ना होगा। वही चीज़ है कि शरीर के कष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो संपत्ति का नाश नहीं होता है। समझ में आ गया? अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर जब शरीर में कष्ट होगा, हमको परेशानी होगा तो डॉक्टर पास जाएंगे तो वहाँ पैसा खर्च हो जाएगा, तो वो बात की बात है। ठीक है स्टूडेंट, 24 का भी समझ में आ गया। अब आइए 25 का देख लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग समाप्ति के कगार पर हैं। ठीक है स्टूडेंट, 25 नंबर का देखिए क्या है, और हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे। कर्ण किसको नमस्कार करता है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो कर्ण है ये किसको नमस्कार करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिव जी को। किसको? कर्ण किसको नमस्कार करता है? शिव जी को। हालांकि आपको पता है कि अब सावन आने ही वाला है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए शिव जी के लिए 1 लाइक तो बनता है। 26 का देखिए क्या है कि कुंती पुत्र कौन था मेरे प्यारे बच्चों? कुंती पुत्र कौन था? कर्ण था, भीष्म था, दुर्योधन था, या फिर कृष्ण था? कुंती पुत्र के बारे में यहाँ चर्चा हो रहा है। कुंती पुत्र मेरे प्यारे बच्चों कौन था? कर्ण था। ठीक है, ये कर्ण जो है ना, इसका मम्मी का नाम क्या था? तो कर्ण, ये कुंती था। ठीक है, कर्ण जो थे ना वो कुंती का ही क्या था? पुत्र था। याद रखेंगे ना? बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। 27 का देखिए क्या है, किसका धन जो है कि गांव के जीव के समान चंचल होता है? किसका धन जो है गांव के जीव के समान चंचल होता है? मंत्री का, राजा का, कर्ण का, या फिर देवता का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा का। स्टूडेंट किसका हो जाएगा? राजा का। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? मैंने आपको कहा था ना, गाय देता है। ठीक है, वही है यहाँ पर गौ सहस्त्र। ठीक है, गौ सहस्त्र, हजारों गाय देता था उसको। आगे है कि कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है मेरे प्यारे बच्चों? किस प्रकार का ये पाठ है? बोलिए, कर्णस्य ये जो दानवीर है ना, ये किस प्रकार का पाठ है? तो ये पाठ नाटक वाला पाठ है। किस टाइप का पाठ है? नाटक वाला एक पाठ है। याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। सूर्यपुत्र कौन था मेरे प्यारे बच्चों? सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र अगर पूछेगा ना आप लोगों से तो आप लोग जवाब देंगे
क्या देंगे बता सकते हैं? कर्ण देंगे, ठीक है, कर्ण देंगे। याद रखेंगे आप लोग, ये कर्ण जो था ना, कर्ण सूर्य पुत्र भी था, और ये ऊपर में आपको हम बताए थे कुंती पुत्र, ठीक है, कुंती मम्मी थी और सूर्य क्या थे? पुत्र, ये पिताजी थे उसके, ठीक है, किसके? तो कर्ण के। अगला है स्टूडेंट 31 नंबर का कि कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? बता सकते हैं आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो कर्ण है ना, किसको कवच और कुंडल देता है? धृतराष्ट्र को, कृष्ण को, इंद्र को या फिर भीष्म को? तो ये कर्ण जो है ना, ये इंद्र को देता है। इंद्र को कवच और कुंडल दे देता है क्योंकि वो ब्राह्मण के रूप में आता है और उससे पता नहीं चलता है, नहीं तो वो देने वाला नहीं था। वो जानता था कि ये हमसे छल कर रहा है तो कैसे देता। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि क्या हमेशा स्थिर रहता है? स्टूडेंट क्या है जो हमेशा स्थिर रहता है? हवन है, दान है, धर्म है या फिर विद्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दान जो है हमेशा स्थिर रहता है। अगला है स्टूडेंट धर्मो ही यन्ते डैश डैश गुना धारन्ते। श्लोक जो है कि किस पाठ से लिया गया है? ये जो है श्लोक है ना, किस पाठ से लिया गया है? तो कर्णस्य दानवीर पाठ से लिया गया है। फिर है कि देवता और, ठीक है स्टूडेंट, देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? तो कवच और कुंडल जो है ना, देवता के द्वारा भी किसी के द्वारा उसे भेदा नहीं जा सकता था। अंतिम प्रश्न हम लोगों का कि कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कर्ण का जो जन्म हुआ था ना स्टूडेंट, ये कवच और कुंडल के साथ ही हुआ था। तो इस तरह से हम लोग का टोटल 35 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सर समझ में आ गया। ठीक है, मैं आप लोगों को अब अगला चैप्टर जिसका नाम है विश्व शांति को लेकर आऊँगा, और मैं आपको बता दूँ कि बाकी के जो भी सब्जेक्ट है ना उसका तैयारी इसी चैनल पर होता है। तो आप लोग हर एक चीज़ को अच्छा तरीक़ा से तैयारी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे।